अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा जी, अब एनालिसिस करने कौन सी का। तो सबसे पहले हमारे पास है गोल्ड। गोल्ड में कोई भी क्लियर सिचुएशन अभी तक नहीं बनी। ठीक है, ये एक सिग्नल तो बना है इसके अंदर, ये इनसाइड बार बन गई है लास्ट वीक, लेकिन अब ये सिग्नल जो है ये इस मंथली जो लेवल है उसके भी ऊपर है। ये आप देख रहे हैं ना, ये लास्ट वीडियो में भी आपको दिखाया था। ये वाला जो मंथली लेवल है, ये जो टॉप है अब तक का हाईएस्ट, इसके भी जो ये सिग्नल है इससे ऊपर है। ठीक है, इससे भी ऊपर है। और दूसरी बात ये कि अभी तक ये अपनी ट्रेंड लाइन को भी नहीं तोड़ सका। ठीक है, लेकिन सिग्नल जो है वो अभी तक बेरिश है। जो सिग्नल है कैंडलस्टिक्स जो है हमारी, ये मैंने पीछे कोर्स की वीडियो में आप लोगों को बताया था ना कि जो सिंगल कलर इस तरह के सिग्नल्स होते हैं ना, खासतौर पर इनसाइड बार, ये बड़ी पावरफुल होती है। बहरहाल उसका डायरेक्शनल बायस अभी तक कोई भी नहीं है। एक बात तो ये है कि गोल्ड जो है वो अभी तक सब अपने अब तक के हाई पे है। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये जो सिग्नल बना है ये बना भी इस लेवल के ऊपर है। ठीक है, और ट्रेंड लाइन भी अभी तक नहीं टूटी। तो इसके दो मतलब हो सकते हैं। ठीक है, एक मतलब तो ये है कि ये जो है ब्रेक करके तो ये रीटेस्ट है। ठीक है, क्योंकि लेवल जो है वो है मंथली का, और जो ये रीटेस्ट अगर अगर इसको रीटेस्ट हम समझें, रीटेस्ट अगर इसको हम कंसिडर करें भी, तो ये रीटेस्ट है वीकली के अंदर। ठीक है, ये भी हो सकता है कि ये जो प्राइस जो है वो ओवरशूट कर गई, ओवरशूट करके तो सेल सिग्नल बना, और सेल सिग्नल बना के तो अब ये नीचे मूव करे। एक मतलब तो इसका ये हो सकता है ना, और दूसरा मतलब ये हो सकता है कि ये रीटेस्ट हो। ठीक है, अगर इस तरह बेशक वो ऑपोजिट कलर के सिग्नल ही हो, ऑपोजिट कलर ही हो, लेकिन अगर जो सिग्नल है वो लेवल से ऊपर बन रहा है, इस लेवल से ऊपर बन रहा है, तो उसका मतलब ये भी हो सकता है कि ये रीटेस्ट हो। ठीक है, रीटेस्ट भी ये हो सकता है, और दूसरा मतलब इसका ये भी हो सकता है कि ये प्राइस ओवरशूट होगी, ओवरशूट होने के बाद सिग्नल बना और अब वापस नीचे आएगी। ठीक है, दोनों सूरतें हो सकती हैं। फिलहाल अभी तक कोई क्लियर डायरेक्शनल बायस नहीं है। ठीक है, ना उसने अपने ट्रेंड को तोड़ा है और ना ही वो अपने लेवल को वापस नीचे तोड़ सका अभी तक। तो बस इसका फिलहाल एक ही हल है कि नीचे तोड़ेगा, तोड़ के तो फिर T1 के अंदर या किसी छोटे टाइम फ्रेम में कोई सेल सिग्नल देगा तो फिर इसको देखा जाए। उसके अलावा फिलहाल जो है इसको इग्नोर किया जाए। ठीक है, और अगर इससे मैं एक स्टेप और नीचे चला जाऊँ, एक स्टेप और नीचे जाकर मैं देखूं, तो यहाँ पे भी हेड एंड शोल्डर बन रहा है। ठीक है, हेड एंड शोल्डर बन रहा है, और अगर मैं उससे भी नीचे चला जाऊँ एक स्टेप और, यहाँ पर ये इसने फ्लैग्स बनाने शुरू किए हुए हैं। ठीक है, ये आप देख रहे हैं ना, ये पहला फ्लैग था बेरिश। अब फिर से जो है प्राइस वो ट्रैप हुई है इसके अंदर। तो जो बेरिश सिग्नल्स हैं वो तो अपीयर होने शुरू हो गए हैं, लेकिन तब तक कुछ भी कंफर्म नहीं हो सकता जब तक कि ये उसको बेरिश कंसीडर नहीं कर सकते जब तक ये अपने इस मंथली लेवल का सिग्नल ना बनाए। ठीक है, मंथली लेवल का सिग्नल ना बनाए और वीकली के अंदर ये अपनी ट्रेंड लाइन को तोड़ के तो नीचे से जहाँ कोई रीटेस्ट ना दे, तो उसके बाद जो है सेल इसमें कंसिडर हो सकता है। ठीक है जी, चलें अगले पेयर पे चलते हैं। अच्छा जी, अब नेक्स्ट है यूरो यूएसडी। ठीक है, यूरो यूएसडी में प्राइस ने लास्ट वीक जो है इसको ऊपर से ब्रीच कर दिया है। ठीक है, तोड़ने की कोशिश की ऊपर, लेकिन फेल हो गई और वापस अंदर एंटर होगी। ठीक है, यही फायदा होता है रीटेस्ट का। रीटेस्ट के बगैर अगर आप एंट्री लेंगे ना, तो वो फिर इस चीज़ के बहुत चांसेस होते हैं। ठीक है, आपने प्राइस ने ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट करने के बाद आपने अपनी एंट्री ट्रिगर कर दी, और ट्रिगर करने के बाद प्राइस वापस अंदर एंटर होगी। ठीक है, तो ये बहुत प्रॉब्लम होती है ब्रेकआउट्स की। तो इसी वजह से रीटेस्ट अगर हो तो ही एंट्री लिया करें, अगर रीटेस्ट ना आपको मिले, ना नजर आए, तो फिर एंट्री मत लिया करें बिल्कुल भी। ठीक है, तो बस वही चार्ट है इसका जो लास्ट वीडियो में दिखाया था आपको, वही सारा सेम सिनेरियो अभी तक। इसी तरफ को ब्रेक करना चाहिए। बस एक जो फ़र्क इसमें आया वो ये आया कि अभी अब चूंकि ये हमारे पास न्यू हाई आ गया। ठीक है, न्यू हाई आ गया तो हम अपनी इस बाउंड्री को थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है, ये जो विक मैंने पहले वायर छोड़ी थी, अब मैंने उस विक को पूरा साथ अटैच कर दिया। ठीक है, तो बाकी इसका सिनेरियो जो है वो वही है कि पहले या तो नीचे तोड़े तो या फिर ऊपर तोड़े, तोड़ने के बाद रीटेस्ट दे, अगर रीटेस्ट देगा तो एंट्री होगी, अगर नहीं देगा तो कोई एंट्री नहीं है। ठीक है जी, चलें अगले पेयर पर चलते हैं। अच्छा जी, अब नेक्स्ट है यूएसडी चेफ भी जो है वो ब्रेक हुआ, नीचे से ब्रेक होने के बाद फेल हो गया ब्रेकआउट, और वापस जो है वो ऊपर चला गया। ठीक है, ऊपर चला गया। इसमें जो साइन है ना यूएसडी चेफ में, वो नज़र आ रहे हैं बाय के। ठीक है, क्योंकि ये जो लेवल था ना, ये वापस ऊपर जाके तो ये रीटेस्ट हो सकता है इस लेवल का। तो बाकी बहरहाल जिस तरफ को ब्रेक करेगा तो ब्रेक करने के बाद रीटेस्ट हमें पहले चाहिए। बाकी इसमें भी हम जो है अब अपनी वो इसको एडजस्ट कर देंगे। अच्छा, ये एक चीज़ मैं थोड़ी सी यहाँ पे बता दूं कि ये जो इस तरह के जब सिनेरियोज होते हैं ना, ये इस तरह जब ये जिस तरह हो गया, अब ये न्यू लो बन गया नीचे। ठीक है, तो यहाँ पे अक्सर औकात जो है ना
प्राइस का काम हमें धोखा देना है, ठीक है। तो यहाँ पे अक्सर औकात क्या होता है कि मसलन अब यहाँ पे ये दोनों चीज़ें हैं, यहाँ पे ये दोनों चीज़ें हैं, एक तो ये लेवल भी है, ठीक है, ये वाला लेवल, ये लेवल इटसेल्फ है, ठीक है। दूसरी बात ये कि जस्ट एक अभी तक आप देख रहे हैं ना, जस्ट एक कैंडल उसके नीचे क्लोज हुई हुई है, कोई खास इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता उससे एक कैंडल से। अच्छा, एक तो ये लेवल है और दूसरी बात ये कि यहाँ पे अब ये ऐसे करके ये ट्रेंड लाइन भी है, ये दोनों चीज़ें अब इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है। प्राइस इस पे भी रीटेस्ट दे सकती है तोड़ने के बाद, अगर इन केस फर्ज करें कि यहाँ से वापस तोड़ती है नीचे, वापस टूटता है नीचे, ठीक है, तोड़ने के बाद इस पर भी रीटेस्ट दे सकती है, लेवल पर भी, और नीचे इसके ट्रेंड लाइन पे भी लेवल रीटेस्ट दे सकती है, ठीक है। दोनों जगहों पे किसी जगह भी दे सकती है, बस हमारा काम होता है उस रीटेस्ट को पहचानना, रीटेस्ट हुआ या नहीं हुआ। बाकी इंपॉर्टेंट दोनों ही होते हैं, लेकिन हमने जो है वो अपनी जो आउटर मोस्ट बाउंड्री है उसको हमने कंसिडर करना है, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा मैं इसको एडजस्ट कर दूंगा। अब ये मोर ऑफ जो है ना वो बन रही है, ये देख रहे हैं आप, ये वेज बन रही है, ठीक है, वेज की शक्ल ले रहा है यहाँ से। बाकी जिस तरफ को तोड़ेगा फिर उसके बाद उसको देखेंगे। अगर तो एंट्री इसमें बेहतर यही है कि एंट्री सिर्फ इसी सूरत में देखी जाए कि अगर ये इसको नीचे तोड़े तो ही एंट्री बेहतर है, क्योंकि नीचे तोड़ेगा तो फिर ये जो पैटर्न है ना इसका हम सेटअप चार्ट और ट्रिगर चार्ट देखेंगे, ठीक है। तो उस हिसाब से यानी हम इस अपने सेटअप चार्ट और ट्रिगर चार्ट के हिसाब से एंट्री ले सकते हैं। लेकिन अगर ऊपर तोड़ेगा तो फिर वो थोड़ा सा लंबा काम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो है ये मंथली लेवल है, तो फिर शायद हो सकता है कि ये ऊपर तोड़ के वापस इस लेवल को कम से कम ब्रीच करे। ये जो लेवल है ना, ये वाला, ये जो लेवल है इसको कम से कम ब्रीच करे, स्क्रीन लेवल को, मंथली के लेवल को, इसको ब्रीच करे। ब्रीच करने के बाद फिर वापस आके नीचे रीटेस्ट दे, तो उस रीटेस्ट पे फिर एंट्री ढूंढी जा सकती है, लेकिन हो सकता है कि उसमें भी टाइम लगे। क्यों? क्योंकि ये लेवल जो है ना ये मंथली का है, ठीक है। तो हमें जो पहला रिस्पॉन्स चाहिए वो उसी टाइम फ्रेम का चाहिए, ठीक है जी। आज नेक्स्ट चार्ट करते हैं। अच्छा जी, अब नेक्स्ट है जीबीबी यूएसडी। जीबीबी यूएसडी में भी जो है मंथली के अंदर इसने फेकी बना दी है। ये आप देख रहे हैं, ये तीन कैंडल, ये रेड कैंडल, ये ब्लू, ये रेड कैंडल पहली, ये ब्लू कैंडल दूसरी, और ये तीसरी अब पिन बार फेकी सेटअप बन गया ये, ठीक है। ये दो जो हैं इनसाइड बार हैं, और ये वाली जो कैंडल है, ये जो पिन बार है, इसने मदर बार को ऊपर से ब्रीच किया, ब्रीच करके तो वापस अंदर आज क्लोज हो गई, ठीक है। तो वीकली के हिसाब से तो जो है वीकली की ट्रेंड लाइन के ऊपर, वीकली का जो पैटर्न है उसकी ट्रेंड लाइन के ऊपर इसने फेकी बना दिया। बहरहाल जो कंफर्मेशन है वो कंफर्मेशन तभी होगी, ठीक है। कंफर्मेशन यहाँ पे मैंने आपको पिछले वीक बताया था ना कि मंथली के अंदर बायस जो है वो अप है फिलहाल, ये डबल बॉटम बना हुआ है, और प्राइस जो है इस लेवल से इस लेवल की तरफ जा रही है, ठीक है, इस तरह ऊपर को मूव कर रही है। तो जो बड़ा जो बायस है ना हमारा वो फिलहाल बाय ही है, लेकिन वीकली के अंदर ये अब जो है वो सेल सिग्नल शो कर रहा है वीकली की ट्रेंड लाइन के ऊपर, ठीक है। वो कोई नई बात नहीं है, ये ऐसे हो सकता है, पॉसिबल है बिल्कुल कि ये एक और नीचे ये जो ट्रेंड लाइन है इसको एक और वो लगा है टच, और फिर उसके बाद नेक्स्ट जो स्विंग ऊपर जाएगी वो उस तक जाए, ऐसा भी हो सकता है, ये इस तरह का सिनेरियो भी बन सकता है। लेकिन हमें कंफर्मेशन तब होगी जब D1 के अंदर कम से कम ये अपने इस पैटर्न को तोड़ेगा किसी तरफ, ठीक है। इस पैटर्न को तोड़ के तो फिर उसके बाद रीटेस्ट दे, और अगर रीटेस्ट मिला तो फिर जो है हम एंट्री ले सकते हैं अपनी, ठीक है। आज नेक्स्ट चार्ट चलते हैं। अच्छा जी, अब नेक्स्ट है यूरो जीबीपी। यूरो जीबीपी जो है उसने भी एक बार जो है उसको ब्रीच कर दिया, ठीक है। वो भी ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट होने के बाद वापस कैंडल जो है अंदर एंटर हो गई है, ठीक है। ये जितने भी है ना, जितने भी पैटर्न्स ये जो फॉल्स ब्रेक हुए हैं और जितने भी पैटर्न्स वापस अंदर एंटर हुए हैं, ठीक है, कुछ में तो बड़ों में है ना, बड़ों में ऑपोजिट सिग्नल है बड़े टाइम फ्रेम्स के अंदर, लेकिन ये जो है ना जिस तरह अब ये यूरो जीबीबी है, ये हो सकता है कि ये जो है ये कंजेशन कैंडल हो, ठीक है, क्योंकि आप ये अंदर देख रहे हैं, ये अंदर ये छोटे टाइम फ्रेम का लेवल है ये अंदर इसके, ठीक है। ये देखें आए, मैं आपको चल कर दिखाता हूँ इसको। ये आप देख रहे हैं, ये छोटे टाइम फ्रेम का लेवल है, ठीक है। तो ये पॉसिबल, अच्छा उस लेवल के ऊपर आप ये देख रहे हैं, ये इनसाइड बार भी बनी हुई है क्लोज होने से पहले। तो बाकी ये टोटली पॉसिबल है कि नेक्स्ट वीक के अंदर जो है ये वापस यहाँ से वापस नीचे बाहर निकल जाए। लेकिन अगर नीचे बाहर निकलेगा तो हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि सिग्नल किधर देता है। अगर सिग्नल देगा तो हम अपने वो सेटअप चार्ट और ट्रिगर चार्ट के हिसाब से जो है हम अपना ऑर्डर लगाएंगे, जो भी हमारा सेटअप चार्ट और ट्रिगर चार्ट होगा। लेकिन अगर नहीं निकलता वापस बाहर तो हमारी फिलहाल जो बाउंड्री है वो यहाँ तक आ चुकी है, ठीक है। अभी ये न्यू लो बन चुका है, तो बाउंड्री हमारी फिलहाल यहाँ तक आ चुकी है, ठीक है। बाकी इसको ब्रेक करेगा, ब्रेक करके रीटेस्ट देगा तो उसके बाद फिर यहाँ पे एंट्री देखेंगे, ठीक है। आज नेक्स्ट चार्ट पे जाते हैं।
अच्छा जी, नेक्स्ट है जीबीबी ऑड। जीबीबी ऑड जो है वो ऊपर ब्रेक कर चुका है, ब्रेकआउट हो चुका है, और उसके बाद ये जो कैंडल है ये कंजेशन कैंडल हो सकती है, ठीक है। लेकिन कंजेशन की, जैसे मैंने वो आपको बताया था ना वो ब्रेकआउट की वीडियो में, उसकी कंफर्मेशन हमें चाहिए होती हैं कम से कम 2 स्टेप नीचे टाइम फ्रेम से, 2 स्टेप ना भी हो तो कम से कम 1 स्टेप नीचे टाइम फ्रेम से हमें उसकी कंफर्मेशन चाहिए होती है, ठीक है। तो ये जो है ये एंट्री बन सकती है अब नेक्स्ट वीक के अंदर, मंडे को जो है इस पे एंट्री बन सकती है। लेकिन अब ये मंडे को ओपन होगी मार्केट, तो नीचे से अगर हमें कंफर्मेशन मिलेगी 1 स्टेप नीचे से, कम से कम 2 स्टेप नहीं तो कम से कम 1 स्टेप नीचे से अगर हमें कंफर्मेशन मिलेगी, तो फिर जो है ये कंफर्म हो जाएगा कि ये जो है कंजेशन बनी गया, ठीक है। बाकी इसका एनालिसिस वही है जो पिछली लास्ट वीक की वीडियो में बताया। आज नेक्स्ट चार्ट पर चलते हैं। अच्छा जी, अब नेक्स्ट चार्ट है यूरो ऑड। यूरो ऑड में सबसे पहले तो आ जाए मंथली के अंदर। मंथली के अंदर ये जो है एक असेंडिंग चैनल बन रही थी, ठीक है, चैनल बन रही थी। इसने काफ़ी स्विंग लगाई हुई है ऊपर, ठीक है। एक बार प्राइस ने इसको ब्रीच किया, ब्रीच करके एक कैंडल सिर्फ उसके ऊपर क्लोज हुई और नेक्स्ट कैंडल वापस जो है उसको नीचे ले गई। बहरहाल वो अभी फ़िलहाल तो इतनी हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है वो ट्रेंड लाइन। फ़िलहाल एक स्टेप नीचे चलते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है। अब इस जगह पे इस जगह पे प्राइस ने बहुत एग्रेसिव किस्म का लो मारा, और उसके बाद लो के बाद यहाँ पे डबल बॉटम बन गया, ठीक है। ये आप देख रहे हैं डबल बॉटम। डबल बॉटम बने, डबल बॉटम क्या है, वही हमारा वो रिवर्सल पैटर्न है, ठीक है, ट्रेंड जिस पे टूटता है। लेकिन डबल बॉटम बनने के बाद डबल बॉटम के अंदर ये यहाँ पे हमारे पास सिग्नल भी बन गया था, ये सिग्नल, ये वाला, ये पिन बार आप देख रहे हैं ना, ये आउटसाइड बार है, इस पिछली बार की सिग्नल बन गया था। लेकिन उस सिग्नल के बाद आगे वो फेल हो गया, ठीक है। एक कैंडल, 2 कैंडल, 3, 4 कैंडल्स जो हैं वो उसके बाद प्राइस साइडवेज मूव कर रही है, ठीक है। इसको इस सिग्नल के फौरन बाद तोड़ना चाहिए था, फर्स्ट कैंडल या मैक्सिमम सेकंड कैंडल के अंदर इसको तोड़ना चाहिए था, लेकिन वो तोड़ नहीं सका और अभी तक वहीं पर फंसा हुआ है, ठीक है। ये यहाँ पे ये एक लो है, ये वाला, ये एक लो है जिसके ऊपर वो अभी तक उसी लेवल पर फंसा हुआ है, ठीक है। ये तो यहाँ तक हो गया। आज एक स्टेप और नीचे चलते हैं। ये मैं एक स्टेप और नीचे आ गया हूँ D1 के अंदर। D1 के अंदर अब यहाँ पे ये पैटर्न बन रहा है, ये पॉसिबिलिटी, क्योंकि यूरोस जो हैं वो मोस्टली बुलिश ही हैं, ठीक है। ज़्यादा चांसेस जो यूरोस के हैं ना वो बुलिश ही हैं। ज़्यादा से ज़्यादा कुछ करेंगे तो रिट्रेसमेंट हो सकती है, जैसे मैंने यूरो USD लास्ट वीक में आपको बताया था ना कि नीचे एक मंथली वीकली लेवल था और यूरो यहाँ पे है, तो ज़्यादा से ज़्यादा कुछ होगा तो वो उस लेवल तक रिट्रेस कर सकता है यूरो USD, वो जो वीकली का लेवल है, वो भी तब अगर नीचे से पैटर्न को तोड़े तो, ठीक है। तो चांसेस हो सकते हैं कि वो वहाँ तक उसको रीटेस्ट कर ले लेवल को। लेकिन लॉन्गर रन के अंदर यूरोज जो हैं फिलहाल वो ज़्यादा चांसेस जो है ना वो बुलिश के हैं, जितने भी यूरोज हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी ये पॉसिबल है कि ये इसको तोड़े और एक स्विंग जो है ना इस ट्रेंड लाइन की, ये यहाँ से वापस ला के तो फिर नीचे जाए, नीचे तोड़े इसको जाके, ठीक है। ये पॉसिबल है। वो क्यों पॉसिबल है, वो इसलिए पॉसिबल है कि ये जो जिसका ये सारा कुछ है ना, ये ताम झाम जिस टाइम फ्रेम का है मंथली का, मंथली में अभी तक ये जो प्राइस है ऊपर ऊपर उसके ऊपर क्लोज हुई कैंडल, ठीक है। तो अभी तक उसको रीटेस्ट नहीं इसने किया, ठीक है। ये प्राइस ने इसको अभी तक रीटेस्ट नहीं किया, ये जस्ट अंदर वापस एंटर हुई, एंटर होकर सीधा ही नीचे वाली बाउंड्री से जाके टकरा गई, ठीक है। अभी उसको वापस रीटेस्ट नहीं किया, तो इसलिए ये पॉसिबिलिटी है कि ये ऐसे करके तो यहाँ से फिर नीचे उसको इसको रीटेस्ट करके तो फिर यहाँ से नीचे तोड़े उसको। वो बहरहाल बात का सिनेरियो, बहुत बात का सिनेरियो, 3-4 माह भी उसमें लग सकते हैं। फिलहाल हमने जो नज़र रखनी है वो बस इतनी ही रखनी है कि ये जो D1 के अंदर ये जो पैटर्न बन रहा है, ये अगर ये पैटर्न ऊपर को तोड़े तो हमें यहाँ पे ट्रेड मिल सकती है, ठीक है। ऊपर को तोड़े और उसके बाद आप सेटअप चार्ट और ट्रिगर चार्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो अप्लाई करेंगे और उसके हिसाब से ट्रेड मिल सकती है। और बाकी अगर नीचे तोड़ेगा तो फिर नीचे भी, फिर नेक्स्ट टारगेट हमारा ये होगा, अगर नीचे तोड़ता है तो फिर नीचे भी नेक्स्ट टारगेट ये होगा। लेकिन अभी तक हो क्या रहा है यहाँ पे, अभी तक हो ये रहा है कि ये जितने भी है ना ये लोअर हाइज बनते आ रहे हैं, ठीक है। लोअर हाइज बनते जा रहे थे सारे, ठीक है। ये आप देख रहे हैं ना, ये सारे हाइज जो हैं वो लोअर बनते जा रहे थे, लेकिन अब यहाँ पे हायर हाइज बनने शुरू हो गए हैं, ठीक है। तो पॉसिबिलिटी है कि अगर ये इसको ब्रेक करे तो ब्रेक पे रीटेस्ट के ऊपर कोई एंट्री मिल सकती है, ठीक है। आज नेक्स्ट चार्ट पे चलते हैं। अच्छा जी, अब नेक्स्ट चार्ट है कैट JPY का, ठीक है। कैट JPY में ये डिसेंडिंग चैनल चल रही थी, ठीक है। डिसेंडिंग चैनल के अंदर ये नीचे थर्ड टच होके तो प्राइस जो है वो ऊपर आ गई है, ठीक है। काफ़ी कैंडल्स बन गई हैं उसके बाद प्राइस ऊपर आ चुकी है, ठीक है। मंथली के अंदर तो बस यही था और कुछ भी देखने वाला नहीं है। मतलब क्या कि हमारा जो बायस है वो फिलहाल अप है, ठीक है, अप की तरफ जा रहा है। अब यहाँ तक ये कम से कम
इसको फ्यूचर में यहाँ तक इसको टकराना चाहिए आके, तो बाकी वो तोड़ेगा या नहीं तोड़ेगा वो बात की बात है। फिलहाल बायस जो है वो अप है, ठीक है, स्विंग ऊपर जा रही है। आ जाए एक स्टेप नीचे चलते हैं। अच्छा, अब एक स्टेप अगर मैं नीचे इसमें आऊँ तो यहाँ पे ट्रेंड जो है एग्जॉस्ट हुआ था, सॉरी ये जो नीचे स्विंग है ये एग्जॉस्ट हो गई थी, ठीक है। एग्जॉस्ट होने के बाद ये इसने इसको ऊपर तोड़ दिया, ठीक है। ऊपर तोड़ने के बाद अब फिर से यहाँ पे ये दूसरी कंसोलिडेशन हो रही थी, ठीक है, दूसरी कंसोलिडेशन हो रही थी और उस कंसोलिडेशन को भी इसने ऊपर तोड़ दिया, ठीक है। तोड़ने के बाद अब ये जो लास्ट वीक क्लोज हुआ है, ये रेड ऑपोजिट कलर की कैंडल और इस साइड बार है, ठीक है। ज़रूरी नहीं इनसाइड बार तो कोई ज़रूरी नहीं है यहाँ पे, लेकिन ऑपोजिट कलर की कैंडल है तो ये कंजेस्शन कैंडल हो सकती है, ये जो है ये कंजेस्शन कैंडल हो सकती है। इसको क्लियर देखने के लिए आए एक स्टेप में आपको नीचे लेके चलता हूँ। इसमें ये आगे हम लोग अब D1 के अंदर, ठीक है, D1 के अंदर आप ये देख रहे हैं ना कि ये यहाँ पे ये भी लेवल है, ठीक है। ये जिस लेवल तक वो टच हुई है ना कैंडल लास्ट वीक की, वो ये लेवल है, ये वाला, ठीक है। तो ये पूरा फिर एक जोन बना हुआ है, ये जो एरिया पूरा ये जोन बना हुआ है, ठीक है। तो ये कंजेशन कैंडल हो सकती है। बाकी अब नेक्स्ट वीक के अंदर हमें यहाँ पे बाय सिग्नल चाहिए। बाय सिग्नल अगर मिलेगा तो फिर उसके बाद जो है हमें ये कंफर्म हो जाएगा कि ये कंजेशन कैंडल ही है, तो इसमें भी जो है कैट JPY में बाय की एंट्री मिल सकती है अगर वो कंजेशन कंफर्म हो जाए तो, ठीक है। और दूसरी बात ये कि आपने उसके ऊपर सेटअप चार्ट और ट्रिगर चार्ट जो है ये फिनोमेना उसका कंसेप्ट वो अप्लाई करना है, ठीक है जी। तो बस इतने ही थे इस वीक के सेटअप्स। एक चीज़ मैं थोड़ी सी आपको बता दूं कि फ़र्ज़ करें कि हम लोग अब जिस तरह अब ये मैंने 7-8 सेटअप्स कम से कम 6-7 सेटअप्स डिस्कस किए हैं ना, ये ज़रूरी नहीं होता कि आपने जितने पैटर्न्स आप जितने पैटर्न्स पे भी नज़र रख के बैठे हैं वो सारे के सारे पैटर्न्स में ही आपको एंट्री मिले, ठीक है। कहीं पे सिनेरियोज बदल सकते हैं, जैसे अब यूरो USD था, पिछले लास्ट वीक जो था वो रेक्टेंगल था, तो इस वीक जो है वो चैनल की शक्ल ले ली है, ठीक है। तो इसी तरह ये ज़रूरी नहीं होता कि आपने अगर फ़र्ज़ करें कि आप 4 पैटर्न्स पे आप नज़र रख के बैठे हुए हैं 4 सेटअप्स पे, तो वो चारों के चारों आपको एंट्री देंगे, ऐसे ज़रूरी नहीं होता, ठीक है। वो ये भी हो सकता है कि उन चारों में से आपको सिर्फ एक में एंट्री मिले बस, ठीक है। उसके अंदर 2 सिनेरियोज होते हैं, एक तो ये कि वो शक्ल बदल सकती है या वो टाइम ले सकता है, सेटअप बड़ा ठीक ठाक टाइम ले सकता है। अब हमें तो नहीं ना पता कि कंसोलिडेशन कितनी देर चलनी है। अब ये कंसोलिडेशन को आप देख लेंगे कम से कम ये 1-1.5 महीना चली हुई है, ठीक है। तकरीबन 25-30 कैंडल से ऊपर इसके अंदर कैंडल्स हैं, तो ये 1 महीना भी हमें तो नहीं ना पता होता कि कब वो कंसोलिडेशन टूटेगी या कब वो प्राइस जो है वो उस रेंज को तोड़ेगी और इम्पल्स मूव लगाएगी, तो उसमें काफ़ी टाइम लग सकता है। अच्छा, पहला सिनेरियो ये होता है। दूसरा सिनेरियो ये होता है कि प्राइस तोड़े और आपको रीटेस्ट ना दे, सीधा ही निकल जाए, वो अग्रेसिव ही निकल जाए, आप उसको पकड़ ही ना पाएँ। ऐसी सूरत में हम कुछ भी नहीं कर सकते। हमें बस वही चीज़ चाहिए जो क्लियर उसकी बाउंड्रीज हम डिफाइन कर सकें, ठीक है, और उसके बाद क्लियर उसके अंदर हमें ब्रेकआउट मिले और उसके बाद क्लियर रीटेस्ट मिलना चाहिए, ठीक है। रीटेस्ट के ऊपर क्लियर कैंडलस्टिक सिग्नल मिलना चाहिए। हमें जस्ट वही सेटअप देखने होते हैं और वही बस पकड़ने होते हैं। उसके अलावा हमने हर जगह पे जो है हर चीज़ को नहीं पकड़ना होता, और ये ज़रूरी भी नहीं होता कि हम हर चीज़ को ही पकड़ें, हर चीज़ के पीछे जाएं, ये कोई ज़रूरी नहीं होता, ठीक है। आपको महीने के अंदर, पूरे महीने के अंदर अगर आपको 3-4-5 भी आपके सेटअप्स अच्छे लग जाए ना तो वो भी बहुत है। वो भी, ये तो बहुत ज़्यादा मैं बोल रहा हूँ, 3-4-5 सेटअप्स, आपके 2-3 भी अगर अच्छे सेटअप्स लग जाए ना महीने के अंदर तो वो बहुत होता है, आपके अकाउंट को ऊपर उठाने के लिए बहुत होता है। तो जितनी आप ज़्यादा ट्रेड करेंगे उतना ज़्यादा आप वल्नरेबल हैं मार्केट में, ठीक है, उतना ज़्यादा आपको नुकसान पहुँचा सकती है मार्केट, एक बात। और दूसरी बात ये कि इस बात को हमेशा ज़हन पे रखा करें कि आपको क्वालिटी ट्रेड्स करनी है, चाहे आपको वो कितनी ही कम मिले, वो पूरे हफ्ते के अंदर जस्ट एक सेटअप मिले, ठीक है। ये कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसा भी होता है अक्सर। ये पिछले वीक में कोई सेटअप नहीं मिला, कोई अच्छा सेटअप नहीं मिला, सबको मैं वेट ही कर रहा था वो टूटे, कोई किस तरफ तोड़े, वो कोई नहीं रुका। तो आपको क्वालिटी ट्रेडिंग करनी है, क्वांटिटी ट्रेडिंग नहीं करनी। ये नहीं करना कि आपका अगर प्रॉफिट नहीं हो रहा या आपका वो कोई आपको ट्रेड नहीं मिल रही तो आप धक्के जोरी जो है ओवर ट्रेडिंग करें, ज़्यादा ट्रेड्स लेने की कोशिश करें। ये चीज़ें आपको हमेशा नुकसान पहुँचाएगी, ऐसे नहीं करना। अपनी इस आदत को आपको बदलना है। तो 2 चीज़ें हैं यहाँ पे इम्पॉर्टेंट, एक तो ये कि आपको क्वालिटी ट्रेडिंग करनी है, क्वांटिटी ट्रेडिंग नहीं करनी, और दूसरी ये कि ये ज़रूरी नहीं होता कि हर जिस सेटअप पे आपने नज़र रखी हुई है वो सारे सेटअप आपको एंट्री देंगे, ठीक है। उनमें से कोई एक भी दे दे, 2 भी दे दे तो ये भी बहुत होता है, ठीक है। ठीक है जी, तो बस इतनी ही थी ये वीडियो। अपना और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखिएगा और मुझे ज़रूर अपनी दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।